महाराष्ट्र में मौजूदा राजनीतिक में भूचाल मचाकर मुख्यमंत्री बनने वाले एकनाथ शिंदे का फर्श से अर्श तक का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जिसे मुंबई के ठाणे के ठाकरे कहा जाता है, वो एकनाथ शिंदे अब पूरे महाराष्ट्र हिंदुत्व का परचम लहराएंगे, क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व के नाम पर ही शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को सीएम की कुर्सी से उतरने से मजबूर कर दिया। ठाणे की कोपरी पचपाखाड़ी विधानसभा सीट से विधायक एकनाथ शिंदे के पीछे न सिर्फ ठाणे की जनता खड़ी है, बल्कि 2/3 से ज्यादा यानी शिवसेना के 40 विधायक भी हैं। ऑटो चालक से मुख्यमंत्री तक का सफर करने वाले शिंदे का बचपन ठाणे के किशन नगर वागले स्टेट 16 नंबर में बीता। एक वक्त ऐसा भी था जब उनके घर की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी। उनके पिता संभाजी शिंदे एक गत्ते की कंपनी में और मां घरों में काम किया करती थी। इतनी गरीबी के बावजूद शिंदे ने कभी कोई गलत रास्ता नहीं चुना और हमेशा अपनों की मदद के लिए तैयार रहते थे। आर्थिक तंगी से उबारने के लिए एकनाथ शिंदे ऑटो चलाने के साथ साथ लेबर कॉन्ट्रैक्टर के रूप में भी काम करते थे। कई बार ऐसा हुआ कि काम ज्यादा आ गया और मजदूर कम होते थे। ऐसे वक्त में खुद शिंदे ने बतौर लेबर काम किया। वे अपने हाथों से मछलियां भी साफ करते थे। शिवसेना से जुड़ने से पहले शिंदे आरएसएस शाखा प्रमुख थे। आज से 22 साल पहले यानी 2 जून 2000 को शिंदे की लाइफ में ऐसा टर्न आया कि उन्होंने पार्टी तक छोड़ने का निर्णय ले लिया। सतारा में हुए नाव हादसे में उनकी आंखों के सामने उनके छोटे बेटे दीपेश और बेटी सुभद्रा की डूबने से मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद शिंदे इस कदर टूट गए कि उन्होंने राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया। बच्चों की मौत के बाद एकनाथ ने खुद को एक कमरे में कैद कर लिया। वे किसी से नहीं मिलते थे और न ही किसी से बात करते थे। फिर उनके राजनीतिक गुरु और शिवसेना के कद्दावर नेता आनंद यही उन्हें वापस राजनीति में लाए थे। चाय वाले से प्रधानमंत्री तक बनने वाले नरेंद्र मोदी की तरह एकनाथ शिंदे ने भी जिस तरह विषम हालातों में खुद को साबित कर दिखाया, वह देश की मौजूदा राजनीति के लिए बेहतरीन मिसाल है। राजनीति से जुड़ी ऐसी ही अनेक संघर्ष की कहानियों को यदि आप आगे भी जानना चाहते हैं तो कृपया राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रबोध।